नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तस्वीर बहुत बड़ी कहानी बयां कर रही है। ऐसे लोग जो बांग्लादेश से भारत में आते हैं और भारत के अलग अलग शहरों में जाकर बस जाते हैं, ये उनकी कहानी कहता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लाइन, ये जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं, ये करीब 2 किलोमीटर की लंबी लाइन बताई जा रही है। और दावा क्या किया जा रहा है इस तस्वीर के हवाले से? दावा यह किया जा रहा है कि हेमंता बिश्वा शर्मा ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये बयान दिया कि बिहार की तरह असम में भी एसआईआर लागू किया जाएगा और जो लोग भी इलीगल माइग्रेंट्स के तौर पर पकड़े जाएंगे उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। नतीजा क्या है कि जो भी इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके असम में आकर रह रहे थे जो बांग्लादेशी, वो रातों रात भागने लगे। इन गाड़ियों पर अपने घर के सारे सामान लादे गए और उन सामानों के साथ ये लोग बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। सिर्फ एक ऐलान का ये अंजाम है। आप देख रहे हैं इसमें ट्रक भी है, ट्रकों पर लोड होकर लोग जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि कुछ तो रेलवे स्टेशन से ऐसे लोग पकड़े गए हैं। बोगाईगांव रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर बताई जा रही है और यह दावा किया जा रहा है कि वहां से कुछ ऐसे लोग, करीब 8 ऐसे बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जिन्होंने खुलकर यह कबूल किया है कि वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस तस्वीर, जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये लोग वेस्ट बंगाल जाने की प्लानिंग के लिए आए थे। ये लोग जमालपुर के रहने वाले हैं, जो कि बांग्लादेश में जो जमालपुर में पाया जाता है, वहां के ये लोग रहने वाले हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के ये लोग बता रहे हैं कि असम के रास्ते ये लोग दाखिल हुए हैं भारत में और यहां से इनकी प्लानिंग है पश्चिम बंगाल जाने की। एक कितना बड़ा इलीगल माइग्रेंट्स का एक पूरा रैकेट चल रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे लोग आते हैं और भारत में अपने दस्तावेज, भारतीय दस्तावेज तैयार कर लेते हैं और ये भारतीय नागरिकता हासिल कर लेते हैं। और उसके बाद आपने देखा ही कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हुआ। दोस्तों, ये मत भूलिए, 2026 असम के लिए भी महत्वपूर्ण है और पश्चिम बंगाल के लिए भी। दोनों स्टेट्स में अगले साल चुनाव होने हैं, तो इस लिहाज से दोनों स्टेट काफी अहम है। और वहां पर इलीगल माइग्रेंट्स जो अब वोटर बन चुके हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो वोटर बन चुके हैं और वो सरकार की कुर्सी, सब कुछ हिला सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत उन्होंने हासिल कर ली है। वो भारत के नहीं है, भारत से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। वो भारत में इलीगल तरीके से दाखिल हुए और एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा नेक्सस उन्होंने बनाया और उनका काम है भारत के लोकतंत्र में जो भारत की पार्टियां हैं उनको हटाओ और खुद कब्जा कर लो। आपको लगेगा कि ये हम दावे हवा में कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार सरकार अगर टाइट होती है, एक बार सरकार अगर एक्शन लेती है, तो उसका अंजाम आप देख लीजिए। इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि भागने के लिए जगह नहीं मिलती। ये 2 किलोमीटर लंबी लाइन, ये गाड़ियों की इतनी लंबी कतार, गाड़ियों पर लदे हुए सामान, उसमें ठूस ठूस कर बैठे हुए लोग, इन सबको लगता है कि अब हम अगर रह गए असम में तो डिटेंशन सेंटर में डाल दिए जाएंगे। लेकिन हैरानी ये होती है कि ये तस्वीर आपको सिर्फ असम से क्यों नजर आ रही है? ये तस्वीर पश्चिम बंगाल से भी नजर आनी चाहिए। पश्चिम बंगाल से इसलिए नजर नहीं आती कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम बंगाल की सरकार कहती है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी नहीं है चुनाव आयोग। ऐसा दर्जा ही नहीं दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। तभी तो ममता बनर्जी जब शहीद दिवस के मौके पर बोलने आती हैं और हजारों की भीड़ को जब संबोधित करती हैं, तो खुलकर कहती हैं कि हम चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं करने देंगे। जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट में, वो नहीं करने देंगे। ये खुलकर वो यानी ललकार कर कहती है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग जिसको सब पूरा भारत जानता है, पूरा देश ये समझता है कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो सरकार के दबाव में काम नहीं करते। और सरकार ने संसद में जवाब क्या दिया? विपक्ष ने जब शोर मचाना शुरू किया तो सरकार ने संसद में यही जवाब दिया कि चुनाव आयोग उससे बाहर की चीज है। फिर भी पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को ममता सरकार ऐसा नहीं मानती। अब आपको हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी समझिएगा और दोनों का क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है बहुत गंभीर
और गहरा कनेक्शन है। जो तस्वीर आप असम से देख रहे हैं वही तस्वीर, वैसी ही तस्वीर आपको पश्चिम बंगाल से भी आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आ रही है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल तक पहुंच गए उन्हें लगता है कि वो सेफ है, उन्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उन्हें ऐसा डर, मतलब ये डर बिल्कुल उनके अंदर से खत्म हो जाता है कि कोई सरकार, कोई कानून उनका कुछ बिगाड़ भी पाएगा। इसलिए आपको इतनी लंबी लाइन वहां नजर नहीं आती। आपने देखा होगा कि असम में जब एनआरसी लागू करने की बात की जाती है तो वहां पर आंदोलन होता है और आंदोलन खत्म भी हो जाता है, लेकिन जब यही एनआरसी लागू करने की बात पश्चिम बंगाल में की जाती है तो उबाल आ जाता है, सड़क पर भीड़ उतर आती है और कोई इस भीड़ को रोक भी नहीं पाता। सोचिए, ये लोग जो 8 इलीगल बांग्लादेशी जो पकड़े गए, वो वेस्ट बंगाल जाने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने पूरा प्लान, पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। तो ये पूरा एक ऐसा नेक्सस बन गया है जो भारत में घुस गए हैं और भारत में घुसकर ये लोग भारत को, भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आंकड़ा क्या कहता है? 2004 में जो सरकार ने संसद के भीतर आंकड़ा दिया था, उस आंकड़े के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं 2004 में। सोचिए, 50 लाख से ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स, और कहां के? तो बांग्लादेश के। ये लोग आए, भारत में इन्होंने नागरिकता हासिल कर ली, कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती। हैरानी आपको पता है कहां होगी? हैरानी ये होगी कि ये जानकर भी कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, कोई इनको रोकने के लिए प्लानिंग नहीं हो पाया। 2016 आते आते ये जो इलीगल माइग्रेंट्स थे, जो बांग्लादेश से आए, या आपने देखा कि जो रोहिंग्या म्यांमार के रास्ते आए, या जो उइगुर आए चीन से भगाए गए, वो सारे आए और उनकी तादाद 2 करोड़ के आसपास पहुंच गई। 2 करोड़। और ये भी आपको बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा होगा कि इनमें से 60% से ज्यादा लोग भारत के वोटर्स बन चुके थे। और ये वोटर बनने के बाद किस पार्टी को वोट करते, किस सरकार को वोट करते? ये उसी हिसाब से वोट करते हैं जब इनको लगता है जो सरकार मुसलमानों की बात करती है, और इनको उसी पार्टी की तरफ ज़्यादा इनका अट्रैक्शन होता है जो लगता है कि जो पार्टी इनको एक सेफ, मतलब सेफ्टी देगी, एक तरीके से सुरक्षा कवच में रखेगी, उसी पार्टी की तरफ ये लोग ज़्यादा झुकते हैं, उसी पार्टी की तरफ ये लोग जाते हैं। तो इनका एक पूरा खेल चल रहा है। हमारा इस वीडियो को आपके सामने लाने का मकसद यही था कि क्या असम की तरह आपको लगता नहीं कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल से भी ऐसी तस्वीरें आनी चाहिए? वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश से जो अवैध प्रवासी हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो आ गए। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने नागरिकता हासिल कर ली भारत की, और भारत के संसाधनों पर अब वो अपना हक जताने लगे हैं। आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में ज़रूर बताते चलिएगा। नमस्कार।